students, today we are going to discuss about the results on parallel lines. Okay, so first of all we will have to define the parallel line. सबसे पहले लोग parallel line को define करते हैं. Parallel line क्या होता है, इसमें कुछ हम लोग रिजल्ट्स पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखिए सबसे पहले पैरेलल लाइंस. ओके, इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताते हैं. इन द सेम प्लेन, वो जो आपका प्लेन होना चाहिए एक ही प्लेन में हो, मतलब अलग अलग प्लेन पे नहीं होना चाहिए. अगर मान लेते एक अगर व्हाइट बोर्ड पे है तो दूसरा लाइन अगर दूसरी जगह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह. ठीक है, वो व्हाइट बोर्ड ही होना चाहिए. मतलब जहाँ पे दो प्लेन लाई कर रहा है दोनों एक ही जगह होना चाहिए. ठीक है, एक ही प्लेन पे होना चाहिए. and do not intersect अगर वो क्या and do not intersect when produced on the either side then the such lines are said to be parallel lines. अगर इस देखिए लाइन को अगर देखिए दोनों लाइन जो है एक ही प्लेन में जो व्हाइट बोर्ड पे है. ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक स्टेट ये जो लाइन है वो अगर प्रोड्यूस भी करेंगे तो कहीं पे भी वो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह की लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे. ठीक है, और अगर ये लाइंस अलग अलग प्लेन पे होता तो पैरेलल लाइन नहीं होता. ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा आपको कि पैरेलल लाइंस क्या होता है. और उसके बाद जो है इसको हम लोग जनरली हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसा, ए बी पैरेलल टू ये ए बी पैरेलल टू सी टी. ये सिंबल होता है पैरेलल का. ठीक है, ए बी पैरेलल, ये दोनों लाइन जो होगा कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं मिलेगा. सबसे और एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी भी है कि जहाँ पे इसका जो है अगर कहीं पर भी हम लोग को जैसे मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, हमेशा जो होगा हर जगह सेम होगा. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, जब भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. ये याद रखना है. अगर दो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस वो बन जाएगा, क्योंकि हर जगह होना चाहिए वो. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह हो एक जगह नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह वो होना चाहिए. अगर हर जगह हो जाएगा डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, सो वी कैन से दैट दैट इज द पैरेलल लाइंस. आपको ये जो देखना है, ये आपको जो प्रॉब्लम ये टॉपिक है, ये आपको ये पैरेलल लाइंस का टॉपिक है. इसमें एक रिजल्ट आपको याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल द डिस्टेंस the perpendicular distance between two parallel lines are always constant. Okay, सो ये तो था पैरेलल लाइन के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका सेम प्लेन होना चाहिए. ओके, इफ टू लाइंस इन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन प्रोड्यूस्ड देन आइदर साइड देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस. इसका एक प्रॉपर्टी है कि आपकी जो डिस्टेंस होगा हमेशा दोनों का इक्वल होगा. ठीक है, और इसको हम लोग ए बी पैरेलल टू सी डी हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे इसको ए बी पैरेलल टू हम लोग सी डी बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए दूसरा है ट्रांसवर्सल लाइन. अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट डिस्टेंस पॉइंट. मतलब देखिए अलग अलग जो लाइन होगा, इसलिए कहीं जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, पैरेलल हो, लेकिन जो अलग अलग जैसे कि देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, और ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा. ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रांसवर्सल ये अलग अलग पॉइंट पे इसको काट रहे हैं. ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ए है और ये है बी. ठीक है, ये है सी, ये है डी. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन क्या होगा, जैसे ये वाला लाइन क्या होगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन टीएल. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्यों, क्योंकि ये अलग अलग, ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे. ठीक है, तो ये तो आपका था ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो ये तो था आपका पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में. अब मान लेते हैं क्या ये जो पैरेलल ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या आपस में क्या हो, पैरेलल हो. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट आपका यहाँ से बनेगा, वो रिजल्ट आपको बताते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा ये सारा रिजल्ट आपको. ठीक है, इसमें कुछ रिजल्ट आपको हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ. ये बनाने के लिए जब भी आप बनाइए, अब अगर प्रॉब्लम बना रहे हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आपका. ठीक है, तो ये आपको जितने भी पेयर वाला पार्ट है इसको आपको याद रखना पड़ेगा. तो आपका सबसे पहला है कि यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं एक एंगल को जिसका नाम होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल को डिफाइन करेंगे. सपोज ये जो एंगल है, देखिए ये सारा एंगल जो भी हम बता रहे हैं वो पैरेलल लाइन में होगा, इसलिए जैसे 1 और ये है आपका 2. ठीक है, एंगल 1 और 2 क्या होगा, इक्वल होगा, ये क्रॉसपोंडिंग पेयर होगा.
ये 3 इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, ये भी क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग एक होगा। फिर क्या होगा 5 इक्वल्स टू क्या होगा एंगल 6 होगा, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 7 इक्वल्स टू क्या होगा एंगल 8 होगा, ये भी क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहला हम लिख लेते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सबसे पहला है क्रॉस, यस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से इसमें पेयर है उसको देखना है। सबसे पहला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये जो पेयर हम बता रहे हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 2 होगा। फिर देखिए एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये एंगल को हम लोग करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पेयर। ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू 4। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 6। फिर एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 8, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 8 होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग पेयर हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लेते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं आप इसको। अगला पेयर लेते हैं हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका देख लीजिए। सबसे पहला आ जाएगा क्या 3 इक्वल्स टू 6, एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा एंगल 6 हो जाएगा। और एंगल जो होगा 7 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक आप को इंटीरियर एंगल लेते हैं। तीसरा जो है को इंटीरियर एंगल का पेयर जो होगा को इंटीरियर एंगल का सम जो होगा हमेशा 180 होगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका एंगल 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा एंगल 7 प्लस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। ठीक है, ये तो आपका 3 पेयर था। चौथा पेयर हम लोग ले लेते हैं, चौथा पेयर हम लोग ले लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का। देखते हैं कौन कौन सा इसमें आ जाएगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या क्या आ जाएगा देख लीजिए। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इसमें आ जाएगा क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 7 होगा। 3 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 5 होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ठीक है, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ये तो आपका था वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है एक लीनियर पेयर का बता देते हैं। ठीक है, वो लीनियर पेयर ही बता देते हैं आपको। एक लीनियर पेयर एंगल आपको बता देते हैं इसमें। तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों को आपको एप्लीकेशन लेके करके हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, अगला है आपका लीनियर पेयर एंगल्स। 5th नंबर ये है लीनियर पेयर एंगल्स, LPA, यस लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा आपका देख लीजिए। एंगल जैसे ये करके स्ट्रेट लाइन होगा और ये अगर रे होगा तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका क्या एंगल 5 प्लस 7, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 180 हो जाएगा। ये फिर हो जाएगा क्या 3 प्लस 7, एंगल 3 प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 180 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 3 180 हो जाएगा। ये सारा पेयर जो होगा आपका लीनियर पेयर है। फिर आपका जो है 2 प्लस 6 जो होगा 180 होगा। 2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा। नेक्स्ट होगा 6 प्लस 8, एंगल होगा 6 प्लस 8 इक्वल्स टू होगा 180 होगा। नेक्स्ट है 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 ये भी आपका 180 होगा। नेक्स्ट है 2 प्लस 4 तो ये भी आपका क्या होगा 180 होगा। ठीक है, ये पेयर था ना। इसका जो एक और पेयर है जिसका नाम होगा कंप्लीट एंगल पेयर। ठीक, कंप्लीट एंगल इसमें देखिए कंप्लीट एंगल कौन कौन सा होगा इसमें। कंप्लीट एंगल जो होगा एक पॉइंट के चारों एंगल का सम होगा 360 होगा। पहला लिख देते हैं एंगल 1, एंगल क्या होगा 3, एंगल 7 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट लेंगे 2 प्लस 6, एंगल 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 ये भी क्या होगा आपका 180 360। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों को आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसका कुछ एप्लीकेशन आप सीख पाओगे। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
और इसका बहुत सारा थ्योरम भी है, हम थ्योरम भी इसको करा लेंगे और इसका एप्लीकेशन भी करा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट one of the questions, that is the results on parallel lines. Okay, so AB is parallel to CD। यहाँ पे AB और CD पैरेलल लाइन्स है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। हम लोग को एक एंगल दिया हुआ है, एंगल 1 सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है सारे एंगल को। ये एंगल जो है दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो है कितना है 50 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 सारे एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 निकालना है, एंगल 4 निकालना है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है क्या, वी हैव दिया है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है। और एंगल 1 इक्वल्स टू कितना दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 डिग्री। हम लोग को फाइंड करना है सारे एंगल को वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सारे एंगल को वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी डी, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। टी क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो आप क्या हो जाएगा बताइए, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 जो होगा इक्वल होगा। एंगल 1 पहले एंगल 1 प्लस वो एंगल पहले एंगल 1 इक्वल, सॉरी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल हो गया, उसके बाद इसको पहले लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये रीजन होगा क्या, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल ये हो गया। उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू 5 हो गया, 5 किसका इक्वल होगा, 7 का इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, वो 5 इक्वल टू 7 दैट इज द 50 डिग्री। ये आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये एंगल 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। और 1 इक्वल्स टू 3 भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 50 डिग्री, ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और आपको पता होगा 3 और 5 भी इक्वल होगा, ये 3 और 5 जो होगा वैसे भी अल्टरनेट एंगल है और वो तो पहले से इक्वल हो गया है, ठीक है। सबसे पहले ये तो हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये लिनियर पेयर लेते हैं पहले, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 होगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 होगा। कि क्या क्यों होगा, ये लिनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। और एंगल 1 का वैल्यू कितना है 50 डिग्री है, तो एंगल 1 का वैल्यू 50 होगा, प्लस एंगल क्या होगा 2 इक्वल्स टू क्या होगा 180 हो जाएगा। सो यहाँ से एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 180 आ गया। अब देख लीजिए अगर 2 अगर 180 आ गया तो 2 और 4 भी क्या होगा इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल्स टू इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिख देते हैं, इसका इक्वल होगा तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये कितना है आपका 50, वो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 50 हो जाएगा, 180 माइनस 50 दैट इज द 130 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 2 का वैल्यू अब यहाँ पे 130 आ जाएगा, तो एंगल 2 जो होगा इक्वल्स टू 4 होगा, ये कितना होगा 130 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और जो है एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया 4, और 4 इक्वल्स टू एंगल क्या होगा 6 होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होगा एंगल 6 होगा, ये भी आपका 130 होगा, 4 इक्वल्स टू 6 होगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये आ जाएगा अब, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 हो गया, निकल गया 6 किसका इक्वल होगा 8 का इक्वल होगा, ठीक है। 6 इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया 8 होगा, 8 का इक्वल 6 का वैल्यू कितना है 130 है, तो ये आ जाएगा कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सारा एंगल हम इस तरह करके फाइंड कर लिए, सारा आपको इस तरह करके आपको थोड़ा सा ऑपरेशन करना सीखना है, सारे एंगल का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कुछ हम प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं आपको। जैसे हम एंगल 1 इक्वल्स टू जो दिया हुआ था 50, इसको हम लिख लेते हैं 40 डिग्री है, एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री है, एंगल 1 इक्वल्स टू 55 डिग्री है, एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री है,
एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री है और एंगल 1 इक्वल्स टू आप क्या है 75 डिग्री। ठीक है, आपको इस तरह करके प्रैक्टिस करना ताकि आपको सारे पेयर आपको याद हो सके, सारा पेयर जो है आपको याद हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको इस तरह करके जितने भी क्वेश्चन अभी बताए पैरेलल लाइन के यूज से, सो सारा आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।